नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। अभी पिछले दिनों सऊदी अरब में जमात पर बैन लगा दिया गया। बैन लगाने के पीछे उन्होंने कहा कि जमात की आड़ में धर्म को बदनाम किया जा रहा है। जमात की आड़ में कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियों में को बढ़ावा दे रहे हैं। एक लंबे समय तक इस्लाम में एक अल्फाज बोलना भी गुनाह और पाप था और फतवे जारी हो जाते थे। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने जमात पर बैन लगाया तो अब हिंदुस्तान का मुसलमान जो दबार कुचला वर्ग से है, जो जमात के पहले भी खिलाफ था, अब वो खुलकर सामने आने लगा है। अल्पसंख्यक पिछड़ा मोर्चा के हमारे भाई इकबाल भारती से आज मुलाकात हुई और उन्होंने जो जमात के बारे में विचार रखे कि जमात जो स्वर्ण मुस्लिम है, उन्होंने उसको साजिश बताया। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। तो इकबाल भारती ने क्या कहा, किन शब्दों का प्रयोग किया, उस सच को जानने के लिए पूरे वीडियो देखें। आदाब, मेरा नाम इकबाल भारती है। मैं सहारनपुर यूपी से इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मुस्लिम पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज का जो बात है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से उलमाए देवबंद, सऊदी अरब के शहजादे प्रिंस सलमान, जो जिनकी मैं हिमायत करता हूं, और हिमायत इसलिए नहीं करता कि वो शहजादे हैं, बल्कि हिमायत इसलिए करता हूं कि उन्होंने रूढ़िवादी जो इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें मौलवियों ने ला रखी थी, वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। और दारुल उलूम देवबंद वाले, क्योंकि आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि तबलीगी जमात को हमने अपने आप बैन कर दिया, तो क्यों बैन कर दिया, इस पर गौर करें मौलाना। मैं भी मदरसे से तालीम हासिल की है, मैंने भी क्या नाम तबलीगी जमात में गया हूँ, मैं अमीर बनकर भी गया हूँ, मुझे भी सारी चीज़ें मालूम हैं। तो दोस्तों, इस पर पाबंदी लगनी बहुत ज़रूरी थी और ये अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग तबलीगी जमात में जाते हैं 4-4 महीने के लिए, जब उनमें से वापस आते हैं तो बहुत सारे की तो बीवी दूसरा हस्बैंड के पास चली जाती हैं। जब उनको खर्चा नहीं मिलेगा तो कहाँ रहेंगे वो। लेकिन हमारे तबलीगी जमात वाले के बस अल्लाह कर देगा, अल्लाह कर देगा। ये ज़मीन से नीचे की बात करते हैं और आसमान से ऊपर की बात करते हैं। मैंने इनके यहाँ देखा है कि कभी भी ये जो दुनिया चल रही है, ये जो आज हमें कैसे डेवलप करना है, कैसे हमें तरक्की करनी है, कैसे हमें अपने समाज को आगे ले जाना है, उस पर कभी कोई बात नहीं करता इनमें से। ये लोग जिस तरह की भी बात करते हैं, उससे हमारे इस्लाम को, मुसलमान को, समाज को, दुनिया को कोई भी किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि एक नुकसान है कि जो लोग इनके साथ जाएंगे वो ख्वाह मस्जिदों में रहे, कहीं रहे, वो अपना वक्त तो ख़राब कर ही रहे हैं और दूसरे अंधविश्वास लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि पूरी तबलीगी जमात वाले कहीं भी कुरान के बारे में कोई बात नहीं करते। हाँ, क्या बात करेंगे, ख़ास और आम। इनके यहाँ जब भी एक खुसूसी इजलास होता है, एक अमूमी इजलास होता है, जो लोग तबलीगी जमात के बारे में जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि अवामी इजलास के अंदर सब लोग शामिल होते हैं, लेकिन एक खसूसी इजलास होता है जिसमें खालिस इनके अपने जो शेख सैयद लोग हैं, जो इनकी बिरादरी के लोग हैं, वही शामिल होते हैं। और ये बाहर तो लोगों से कहते हैं कि एक प्लेट में खाना खाओ, जितने भी तुम ज़्यादा खाना खाओगे एक प्लेट में उतना सवाब होगा। लेकिन वही सवाब इनका जब ये ख़ास तौर पर अपने घरों में खाना खाते हैं या महफिल में खाते हैं, खवास की महफिल में, उस वक्त अलग अलग खाते हैं। तो इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है, तो मुनाफिक भी हैं। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुरान के खिलाफ इन्होंने एक फ़िरका बनाया हुआ है। कुरान तो फ़िरका बंदी को मना करता है। कुरान कहता है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फ़िरका बंदी ना करो। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, कोई कादियानी है, कोई अहमदी है, कोई बोरा है, कोई टोरा है, कोई शोरा है, न जाने क्या क्या। मतलब एक नहीं,
अब जो आदमी कुरान की आयत का इनकार कर रहा है और कुरान कह रहा है कि तुम्हें पूरे के पूरे कुरान पर ईमान लाना है, अगर तुमने एक आयत भी छोड़ दी या एक आयत को तुम मानते हो और एक को नहीं मानते हो तो तुम जालिम, तुम फासिक, तुम काफिर। तो दोस्तों इस पर तो पाबंदी लगनी थी। और मेरा फिर भी कहना यह है कि अगर दारुल उलूम देवबंद के या तबलीग जमात के किसी आदमी को कोई भी बात करनी है तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं, वो आएँ और आकर के हमसे बात करें। हम साबित करेंगे कि शहजादा सलमान ने जो पाबंदी लगाई वो बिल्कुल सही लगाई है। और देखिए अभी तो एक नई रोशनी आने वाली है बहुत जल्दी, और आनी शुरू हो गई सऊदीया के अंदर, और वही जो हमारे पढ़े लिखे लड़के जो समझ रहे हैं वो उनके साथ हैं। ये चंद रूढ़िवादी, ये अंधविश्वासी लोग जो खालिश जो है मदरसों को अपने पेट भरने का जरिया बनाए हुए हैं, ये जो चंदाखोर हैं, जो चंदे के नाम पर धन इकट्ठा करके अपने घरों को भरने का काम करते हैं। कुरान मालूम है इनके बारे में क्या कहता है? ये कहते हैं लोगों से हम नबियों के वारिस हैं, झूठ बोलते हैं पूरी तरह से, कोई सच्चाई नहीं इनके इसमें। कुरान कहता है सूरह तौबा की 34 नंबर आयत के अंदर कि ऐ ईमान वालों, ये जो धार्मिक लोग हैं, उल्मा, राहिब, मसाइख, इनकी अक्सरियत लोगों का माल ना खाती है और अल्लाह के रास्ते से रोकती है। यह सीधी सी बात है। सारे धर्मों के लोगों को अल्लाह ताला ने कहा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से धर्म नहीं आया, एक सिस्टम आया, दीन है। इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। दीन का मतलब है सिस्टम। तो सिस्टम से हटा करके हमें ये लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं? चला गया वो वक्त, अब दौर आ रहा है। क्योंकि जब मेरे जैसा आदमी कुरान को पढ़ करके समझ करके इनके सच्चाइयों को जान गया तो इस तरीके से सलमान साहब ने भी जाना। आज वहाँ पर औरतों को, महिलाओं को बड़ी फैसिलिटी देने का काम किया जा रहा है। वहाँ उन्होंने क्लब खोल दिए, वहाँ सिनेमा घर खोल दिए। मैं पूछना चाहता हूँ इन मौलवियों से कि क्या तुम्हारी सुन्नत यही रह गई है कि पजामा यहाँ बांधना, कमरबंद ऐसे बांधना, कुर्ता ऐसे पहनना, दाढ़ी ऐसे रखनी, टोपी ऐसी रखनी? अरे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद करो, जब आपने मक्के से मदीने जा करके कुरान के मुताबिक हुकूमत कायम करने का काम किया था। तो जनाब दुनिया का उसी निज़ाम के अंदर क्या चीज़ थी मालूम है आपको? कोई दुनिया का इंसान अपने आप को अलग ना समझे, कोई दुनिया का इंसान गुर्बत में बिला रिज्क, बगैर मकान, बगैर इलाज, बगैर तालीम के ना रह जाए, इस तरह का सिस्टम था वो। सूरह माउन के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। जानते हो तुम उस आदमी को जो ज़बान से तो कहता है कि मैं दीन को मानता हूं लेकिन वो दीन को झुठलाने का काम करता है? वो कौन है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीमा। वो आदमी वो है जो यतीम को धक्के देता है। यतीम वो नहीं जिसका बाप मर गया हो, वो तो अरबों रुपए भी छोड़कर चला जाता है। यतीम वो है जो दुनिया में बेसहारा हो, बेयारो मददगार हो, जिसका कोई पूछने वाला ना हो। अगर ऐसे आदमी का तुम सहारा नहीं बनते, उसको अपने करीब नहीं लगाते, तो तुम दीन को झुठलाने का काम कर रहे हो। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। मिस्कीन साकिन से बनता है, साकिन से बनता है, जिसका चलता हुआ कारोबार रुक जाए या जिसकी रहने की जगह, सुकूनत की जगह छिन जाए। ऐसे लोगों के ये लोग ना तो खाने का इंतजाम करते, ना उनकी सुकूनत का इंतजाम करते। यही तो है वो जो दीन को झुठलाने वाले हैं। फिर अल्लाह कह रहे हैं वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना। ये कहते हैं कि हम तो नमाजें पढ़ रहे हैं, हुमन सलातिम, ये तो जानते भी नहीं सलात क्या है। हालांकि कुरान में सलात का मतलब भलाई है, नमाज नहीं है। लेकिन हम इनकी बात पर ही आते हैं कि भलाई को वो नहीं जानते क्या है। ये कहते हैं कि हम तो भलाई कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि नमाज में भलाई का कोई मामला ही नहीं आता सामने। तो चलिए उसके बाद कुरान आगे कहता है अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीमा वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। यानी ये सिर्फ दिखावा करते हैं लोगों को कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, लोग हमें नमाजी कहते हैं, उठक बैठक करते हैं। ये हमने इनको जो कुछ दिया है, जब इसमें से कोई मांग लेता है तो उससे ये रोक कर बैठ जाते हैं। हमने कहा था कि जितनी भी तुम्हारे पास दौलत है, जितनी तुम्हारे पास अक्ल है, जितनी तुम्हारे पास इल्म है, जितना तुम्हारे पास साधन है, वो सब ऐसे रहना चाहिए जैसे नहर में दरिया का पानी चलता हुआ रहता है, कभी खराब नहीं होता। लेकिन ये उसे रोक कर बैठ जाते हैं और लोगों को जरूरत के वक्त पर नहीं देते। तो ये है सलात। लेकिन बस तो इसलिए जो पाबंदी लगाई गई है, मैं उसकी हिमायत करता हूं और तमाम लोगों को उसकी हिमायत भी करनी चाहिए। वहां पर सऊदीया में तो इन मौलवियों का वैसे भी इलाज हुआ है, ताबीज गंडे का काम नहीं कर सकते वहां जाकर के। ताबीज गंडे का इनका यहीं चलता है, वहां पर चलेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा इनको। तो दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए सलमान साहब को और उनकी जो वो तो सारी हदीसों पर ही पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा 90% से ज्यादा उन्होंने कहा कि जो रवायतें हैं वो गैर इस्लामी हैं, इस्लाम का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक चुभता हुआ सवाल अब मेरा सलमान साहब से भी है।
सलमान साहब आपके यहाँ जो हुकूमत चल रही है ना, ये भी गैर इस्लामी है। उसका बादशाहत का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। अगर आप वाकईतन कुरान को आम करना चाहते हो, लोगों तक लाना चाहते हो, कुरान की जो सच्चाई है वो दुनिया को बताना चाहते हो, तो आपको अपने यहाँ पर कुरान की हुकूमत लागू करनी पड़ेगी। फिर तमाम इंसानों को बराबर मानना पड़ेगा। ये वीज़ा की पाबंदी ख़त्म करनी पड़ेगी। फिर जो आप एक शहरी के लिए कर रहे हो, तमाम शहरियों के लिए आपको करना पड़ेगा। सबके लिए तालीम, सबके लिए इलाज, सबके लिए मकान, सबके लिए रिस्क, ये सब करना पड़ेगा। तब आप जाकर के सही मानों में कुरान को लागू करने की बात करोगे। लेकिन उसके बाद भी जो आप कर रहे हो, आपका इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसलिए दोस्तों, मेरी राय में दारुल उलूम देवबंद जो कह रहा है ये उलमा, ये गलत जा रहे हैं और तबलीग जमात पर पाबंदी लगा करके उन्होंने अच्छा काम किया है।